आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में वन विभाग वन मंत्रालय के तहत कुल 291 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी होंगे। इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया रहती है वो क्या रहती है, इसका एग्ज़ाम कौन लेता है, कौन से वन मंडल में कितने पोस्ट है, पूरी प्रक्रिया हम जानते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर से ये आरण्य भवन से जारी किया गया है। और आप इसमें डेट को देखेंगे तो ये 15 अप्रैल 2020 को जारी किया गया है ये नोटिस। आप इसमें क्रमांक में भी देखेंगे तो ये अप्रैल 2020 का ही है। इसमें जानकारी दी गई है कि वन रक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में इसमें विषय में जानकारी दी गई है। इसमें आगे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति के उपरांत अर्थात वित्त विभाग से इनकी स्वीकृति हो गई है। इसके उपरांत 300 रिक्त पदों की सीधी भर्ती से भरने की अनुमति प्राप्त हुई है। इसमें आगे जानकारी दी गई है। इस कॉलम में पूरे रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ बताया गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही वन मंडल स्तर पर संधालित रोस्टर पंजी के आधार पर वर्गवार रिक्तता के आधार पर की जाएगी। इसमें कैसा सिलेक्शन प्रक्रिया होगा इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ आप पदों की बात करेंगे तो वन वित्त के आधार पर इनमें पदों को बांटा गया है। देखेंगे तो जो दुर्ग वन वित्त है उसमें सबसे ज़्यादा कुल 76 पदों पर ये भर्तियाँ जारी की जाएगी, जिसमें राजनांदगांव जिला से 8, बलौदा से 8, बलौद से 8, खैरागढ़ से 8 और इसी तरह सर्वाधिक पद देखेंगे तो आप कवर्धा में जो कवर्धा जिला में है और भोरमदेव अभ्यारण्य सहित यहाँ कुल 53 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की जा सकती है। यहाँ आप देखेंगे तो जगदलपुर वन वित्त में कुल 35 पदों की संख्या है और इसमें बस्तर में 10, दंतेवाड़ा में 8, सुकमा में 6 और इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में इसमें कुल 6 पद हैं। इस तरह से कुल जगदलपुर वन वित्त में 35 पद हैं। आगे देखेंगे हम सरगुजा वन वित्त का। सरगुजा वन वित्त में टोटल पद कहे तो 50 पद हैं यहाँ, जिसमें कोरिया में 7, मनेंद्रगढ़ में 7, जसपुर में 8, बलरामपुर में 8। इस तरह से इसमें कुल, इसके अलावा उप निदेशक एलिफेंट रिजर्व सरगुजा में भी 7 पद हैं। इसके बाद आगे और देखते हैं जो वन वित्त है। जैसे यहाँ अगला है रायपुर वन वित्त। रायपुर वन वित्त में कुल पदों की संख्या यहाँ आप देखेंगे तो 35 है। इसमें ज़्यादातर वन वित्त में 35, 50 और सबसे ज़्यादा दुर्ग वन वित्त में पदों की संख्या 76 है। यहाँ आप देखेंगे तो बलौदा बाजार में 6 पोस्ट हैं, महासमुंद में 8 पोस्ट, धमतरी में 7 पोस्ट, इसी तरह उदयंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद में 9 पोस्ट और रायपुर में 5 पोस्ट है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो कांकेर वन वित्त में पदों की संख्या 35 इसमें रखी गई है, जिसमें पूर्व भानु प्रतापपुर जो कि कांकेर में है 6 पोस्ट, पश्चिमी भानु प्रतापपुर कांकेर में है इसमें भी 6 पोस्ट और दक्षिण कोंडागांव में 6 पोस्ट। इसी तरह कांकेर में 7 और नारायणपुर में 6 और केसकाल में 4 पोस्ट रखे गए हैं कांकेर वन वित्त में। इसमें पदों की संख्या 35 रखी गई है। इसके बाद है अगला वन वित्त बिलासपुर वन वित्त। बिलासपुर वन वित्त में पदों की संख्या यहाँ आप देखेंगे तो 60 रखी गई है, जिसमें बिलासपुर, कोरबा, मरवाही, मुंगेली, कटघोरा, रायगढ़, धरमजयगढ़, जांजगीर चांपा और अचानकमान टाइगर रिजर्व जो कि लोरमी, इन सभी को मिलाकर कुल यहाँ 60 पद होते हैं। यदि आप
सभी वन वित्तों को मिलाएंगे तो कुल यहाँ 291 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की जाएगी। इसके संबंध में ये नोटिस जारी किए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि उपरोक्त अनुसार कॉलम 4 में आवंटित पदों की सीधी भर्ती से भरने के लिए रोस्टर बंदी के आधार पर वन रक्षक रिक्त पदों की जानकारी संलग्न पत्र अ में प्रस्तुत करें। इसके बाद बताया गया है प्रपत्र अ में जानकारी प्राप्त होने के उपरांत इसका कार्यालय इकजाई विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अभी इसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, ये एक नोटिफिकेशन मात्र है। आप देखेंगे तो 15 अप्रैल 2020 को ये जारी किए गए हैं। आने वाले समय में इसके लिए जल्द ही छत्तीसगढ़ में वैकेंसी जारी की जाएगी। अब बात आती है कि इसके लिए जो योग्यता रहता है और सिलेक्शन प्रक्रिया रहता है वो क्या रहता है। इसमें आप देखेंगे तो ये CGPSC द्वारा लिया गया था 2007 में, यहाँ आप देखेंगे तो। और इसमें बताया इसमें भी बात करें अगर इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा तो यहाँ आप पद को देखेंगे तो सहायक वन संरक्षक हैं। और इसमें कौन सा पद नाम दिया गया है तो आप देखेंगे वन रक्षक दिया गया है। हालांकि थोड़े से इसमें अंतर है, हो सकता है इसका एग्जाम वन विभाग द्वारा ही लिया जाए और वन विभाग में मेरिट लिस्ट के आधार पर हो सकता है इसमें चयन हो। लेकिन आप इसमें बात करेंगे तो सहायक वन संरक्षक में जो कि CGPSC द्वारा लिया जाता है, इसमें योग्यता के बारे में भी आपको बता देते हैं कि इसमें क्या योग्यता रखा गया था। लेकिन अभी जो जारी की गई हो उसमें योग्यता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हम मान सकते हैं कि सहायक वन संरक्षक में जो योग्यता रखा गया है वही वन रक्षक में भी रह सके। यदि आप सहायक वन रक्षक की योग्यता की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं योग्यताएं क्या रखी गई थी वो यहाँ देखें तो निम्नलिखित विषय अर्थात जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों अर्थात कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भूविज्ञान, इस तरह से कई सारे इसमें दिए गए हैं। इसमें आप स्नातक किए होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ शारीरिक मापदंड के बारे में भी जानकारी दे दी गई है। आप यहाँ देखेंगे तो इसमें पुरुषों में जो ऊंचाई मांगी गई है वो 163 सेंटीमीटर मांगी गई है, जबकि अनुसूचित जनजाति में ये 152 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि महिलाओं में इसमें और कम है। जैसे यहाँ सीना में बताया गया है 84 सेंटीमीटर और न्यूनतम सीना विस्तार करना है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह आगे बताया गया है शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना, ये यहाँ बताया गया है 26 किलोमीटर 4 घंटे में पैदल चलना है। इसमें ये सारी जानकारी दी गई है। इसके अलावा आयु सीमा जो रहती है वो समान नहीं रहती है हर तरह के पोस्ट में। इसमें बस यही जानकारी दी गई है कि ये वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और इसके अर्थात 300 रिक्त पदों की सीधी भर्ती के संबंध में अनुमति प्राप्त हो गई है। जल्द ही इसके संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जब फाइनली नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें ये पता चल जाएगा कि इसमें जो इसका एग्जाम कौन लेगा, व्यापम लेगा या PSC लेगा या खुद वन विभाग ही लेगा, ये क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आयु सीमा और जो ये रहता है क्या बोलते हैं शैक्षणिक योग्यता वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन के बगल में स्थित नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी इसके संबंध में कोई भी अपडेट आए तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वन विभाग द्वारा इससे पहले भी वन रक्षक के पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई थी, चाहे वो बिलासपुर वन वित्त हो या रायपुर वन वित्त हो, वहाँ वैकेंसी जारियाँ की गई थी, लेकिन उन वैकेंसियों को निरस्त कर दिया गया था। CG फॉरेस्ट विभाग की वेबसाइट पर आप जाकर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ
ये वैकेंसियाँ हो सकता है यही वैकेंसी ना हो, लेकिन एक बार वैकेंसी जारी की गई थी वन रक्षक के संबंध में, जिसको निरस्त कर दिया गया था और 2020 में फिर से ये वैकेंसी जारी की जाएगी। कब तक जारी की जाएगी इसके बारे में एग्जैक्ट डेट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये वैकेंसी जारी की जाएगी।